यस सर। आवाज नहीं आ रही? यस सर। ओके। अच्छा, हमने क्या किया, अभी एक फंक्शन टूल बनाया। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, फंक्शन टूल बेसिकली क्या होता है कि एलएलएम अपना टूल खुद कॉल करता है। ठीक है, हम उसके स्पेसिफिक टूल्स बना के दे देते हैं फंक्शन की सूरत में, और वो अपनी नीड को देखते हुए उसको खुद कॉल करता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब सर ने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि हम कब टूल कॉल करते हैं, जब हमारे पास रियल टाइम डेटा हमें चाहिए हो, हमारे एलएलएम को रियल टाइम डेटा चाहिए हो, तब हम यूज करते हैं। या फिर हमारे पास कोई पर्सनलाइज डेटा हो, यानी कि आपके डेटाबेस के अंदर आपका कोई डेटा है, वो आपको चाहिए, आपका रेज्यूमे है, आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल है, कुछ भी है, तब हम क्या करेंगे, तब हम फंक्शन कॉल करेंगे। या फिर आपको लेट सपोज आपके सिस्टम के अंदर फिलहाल, या आपके प्रोजेक्ट के अंदर फिलहाल 1+1 2 नहीं होता, 1+1 11 होता है, तो उस ही इम्प्लीमेंटेशन या कंप्यूटेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन बना देंगे और उसको एज अ टूल एलएलएम या एजेंट को पास कर देंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि हमने एक यूएसडी टू पीकेआर एक फंक्शन बनाया, उसको @ करके डेकोरेटर दिया, किसका, फंक्शन टूल का। ठीक है, और उसके अंदर फिलहाल हार्ड कोडेड क्या रख दिया, टुडे यूएसडी टू पीकेआर इज 280। ठीक है, अब हमने क्या किया कि टूल्स के अंदर उस टूल को पास कर दिया। अब यहाँ पर जब टूल लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने लिस्ट दी हुई है, तो इसका क्या मतलब हो, क्या मतलब हो, अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया था। सही, यहाँ से क्या होता है, एग्जैक्टली हम इस एजेंट को मल्टीपल टूल दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपका कोई भी आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है काम करने के लिए, उसके पास जो काम वो अपने हाथ से नहीं कर सकता, उसके लिए टूल का इस्तेमाल करता है। जैसे लेट सपोज अगर उसे क्या कहते हैं, करंट चेक करना है कि इस तार में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो क्या उसे पकड़ के चेक करेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो आपका क्या होता है, टेस्टर होता है, टेस्टर के जरिए चेक करेगा ना कि आ रहा है, तो उस टूल से क्या हुआ, उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ गई। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जब इसे यूएसडी टू पीकेआर वाला टूल दिया, तो इस एलएलएम की कैपेबिलिटी बढ़ गई, और उस कैपेबिलिटी में क्या इजाफा हुआ कि वो आज के यूएसडी टू पीकेआर का रेट बता सकता है। अब हम इसे चला के देखते हैं कि ये किस तरह से चलेगा। मैंने यहाँ पर दिया है रन सिंक के अंदर इनपुट में व्हाट इज यूएसडी टू पीकेआर टुडे। ठीक है, अब हम इसे चला के देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको, टर्मिनल दिख रहा है? ठीक है, यूवी रन इसने क्या दिया, यूएसडी टू पीकेआर इज 280। ठीक है, इसने क्यों दिया, क्योंकि हमने इसे यहां पर दिया हुआ था। अगर लेट सपोज हम क्या करते हैं, अभी सेम रहने देते हैं और इस टूल को कमेंट कर देते हैं, यानी कि अब इसके पास कोई टूल नहीं है। अब देखते हैं अब क्या आउटपुट आएगा। तो दोबारा चलाते हैं, मैंने इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया था। एक मिनट, आई थिंक इंटरनेट
ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अब इसका क्या आउटपुट आया? आई एम अनएबल टू प्रोवाइड रियल टाइम एक्सचेंज रेट, करेंसी वैल्यूज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, इसने बता दिया। और यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि योर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दे विल गिव यू द एग्जैक्ट रेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास रियल टाइम डेटा का एक्सेस नहीं है। इसके पास कौन से डेटा का एक्सेस है? हिस्टोरिकल, यानी जब तक और जहां तक ये एलएलएम ट्रेन हुआ था, जब तक के डेटा का एक्सेस है। लेट्स सपोज ये एलएलएम, या हमने कोई एक एलएलएम बनाया जो कि कल तक के डेटा पर ट्रेन है, आज तक के डेटा पर ट्रेन नहीं है, तो वो हमें कहां तक का आंसर दे सकता है? कहां तक का दे सकता है? कल तक का। अब अगर मैं उससे आज का आंसर करूंगा, तो आज का क्वेश्चन करूंगा, तो वो क्या करेगा पता है? यहां से बताया कोई? अगर मेरा एलएलएम है वो कल तक के डेटा पर ट्रेन है, और मैं उससे आज का कोई क्वेश्चन करूंगा, तो वो क्या करेगा? एग्जैक्टली सॉरी कर देगा। क्यों? क्योंकि वो रियल टाइम डेटा पर ट्रेन नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, एक टूल बनाया। ठीक है, उसके अंदर हमने आज के यूएसडी की प्राइस जो है वो दे दी। यूएसडी टू पीकेआर क्या है? 280। हम इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। हम इसको 80 कर देते हैं, लेट सपोज, या 90 कर दिया। एक यूएसडी जो है वो 90 रुपीज के इक्विवेलेंट है, जो कि होगा नहीं, लेकिन लेट सपोज। और हमने यहाँ पर जो टूल है इसे भी अनकमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसे चलाकर। इसने क्या किया? आई एम सॉरी, आई कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वेस्ट एट दैट टाइम। अच्छा, ये कभी कभी इशू आता है, हम इसको दोबारा चला के देखते हैं। इसने क्या किया? टुडे यूएसडी टू पीकेआर इज 90। ठीक है, जो हमने इसे टूल दिया था वो इसने फुल इंटरनल कॉल किया। अब ये हुआ कैसे? सबसे पहले हमने एक सवाल किया हमारे एलएलएम से। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, एजेंट्स और उसकी तरफ नहीं जाता, शॉर्टकट में बताता हूँ कि हमने एक सवाल किया अपना एलएलएम से। वो सवाल गया एलएलएम के पास। एलएलएम या एजेंट ने चेक किया क्या मेरे पास उसका आंसर है या नहीं। सही है, अब उसके पास उसका आंसर नहीं था, तो उसने चेक किया क्या मेरे पास कोई ऐसा टूल है। टूल्स के अंदर अगर मेरे पास टूल्स हैं, तो मेरे पास कोई ऐसा टूल है जो कि इस काबिल हो इस सवाल के आंसर करने का। ठीक है, उसने देखा हाँ मेरे पास टूल है। कौन सा? यूएसडी टू पीकेआर वाला। तो उसने इंटरनली खुद, हमने नहीं करवाया, उस एजेंट ने इंटरनली खुद उस टूल को कॉल किया और उसका आंसर उसे मिला, टुडे यूएसडी टू पीकेआर इज 90। ठीक है, और उसने वो आंसर दिया एलएलएम को, और एलएलएम ने वो आंसर दिया हमें। ठीक है, इतना समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? ठीक है, शॉर्टकट। सबसे पहले आपका यूजर का इनपुट गया एलएलएम के पास या एजेंट के पास। एजेंट ने देखा कोई मेरे पास इसका आंसर है या नहीं है। उसने देखा कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है, उसने अपने टूल्स पे चेक किया क्या मेरे पास इसको आंसर करने का कोई टूल मौजूद है। उसने देखा हाँ मेरे पास है, जिसका नाम है यूएसडी टू पीकेआर। उसने इंटरनल खुद उस टूल को कॉल किया। अब उस टूल का जो भी आंसर था उसने दोबारा उस एजेंट को दिया, और उस एजेंट ने जो भी आंसर बन रहा था वो हमें प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हम एक पैरामीटर वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं वेदर अपडेट के नाम से, वेदर डॉट सॉरी py।
कॉपी करते हैं टाइम बचाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, टूल हटा दिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन चेंज करते हैं और उससे कहते हैं कि आज का वेदर कैसा है। इन टोक्यो, पहले कराची कर, कराची पाकिस्तान, ठीक है। अब इस एजेंट के पास क्या है, हम शुरू से कोड देखते हैं, एक एजेंट बना हुआ है जिसका हमने नाम रखा है एन एजेंट, या तो फिर इसको कर सकते हैं वेदर एजेंट, कुछ भी कर सकते हैं, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने इसे दे दिया वेदर एजेंट। उसके पास इंस्ट्रक्शन क्या है, यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट, योर टास्क इज टू हेल्प यूजर विद इट्स क्वेरीज। यहाँ पर हम चेंज करके लिख भी सकते हैं कि वेदर क्वेरीज, कि सिर्फ और सिर्फ ये किस चीज को आपको जवाब देगा, वेदर से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर वेदर कर देंगे तो सिर्फ वेदर से रिलेटेड वो आंसर करेगा। हमने यहाँ पर कर दिया वेदर, ठीक है। अब इसे चला के देखते हैं, और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, फाइनल आउटपुट, ओके, हमने कर दिया फाइनल आउटपुट। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको किया क्लियर, यूवी रन, कौन सी फाइल चलाऊंगा, weather.py। इसने क्या किया, नहीं बताया, टूल कोड, ये क्या किया इसका, फंक्शनल टूल फंक्शन। एक काम करते हैं, इसके पूरे के पूरे रिजल्ट को इसने हमें जेसन के फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है, जेसन के फॉर्मेट में डेटा लाके दे दिया। लेकिन इसमें एक गौर करने की बात है, वो क्या है, फंक्शन वो है डेट। हो सकता है इसके पास जो डेटा हो 2024 2/29 तक का हो, तो उसने उस डेटा को जेसन की फॉर्मेट में मुझे लाकर दे दिया, ठीक है। उसने सेल्सियस भी बता दिए, फ़ारेनहाइट भी बता दिया, ह्यूमिडिटी और सब बता दिया। लेकिन मुझे तो आज का चाहिए, क्या मैंने इसमें लिखा है टुडे, मैंने लिखा है, लेकिन उसने मुझे पुराना ला के दिया। इसको एक बार दोबारा चला के देखते हैं, हो सकता है डेट चेंज हो, क्योंकि उसके पास हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है और वो उसके हिसाब से आपको ला के देगा। अब देखें, अक्टूबर 26 2023, यानी कि क्या कर रहा है एलएलएम, आपको रैंडमली जो भी उसके पास प्रीवियस डेटा रखा हुआ है उसके मुताबिक आपके पास आंसर कर रहा है। लेकिन हमें प्रीवियस वाले का नहीं चाहिए, हमें आज का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टूल कॉल करेंगे। अब टूल कॉल्स में हमने देखा हमारे पास 3 तरह के टूल कॉल्स होते हैं, पोस्टेड होता है, एजेंट एज टूल होता है, और हमारे पास फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन टूल्स होता है। तो हम कौन सा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन टूल, एग्जैक्टली। तो आप बताएं मैं यहाँ पर क्या करूं, डेकोरेटर, ठीक है, डेकोरेटर, ठीक है, फंक्शन टूल, अच्छा फंक्शन टूल लिख देता, सही। अब डिफॉल्ट फंक्शन का नेम, सिग्नेचर वेदर सेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न की स्टेटमेंट लगा के डायरेक्ट दे देते हैं कि टुडे वेदर इज सनी, ठीक है। अब हम इसे चला के देखते हैं ये क्या आंसर करता है। एग्जैक्टली, सोनी या जाग रहे हैं कुछ लोग,
ठीक है, यहाँ पर मैंने टूल भी दे दिया। अब क्या बोल रहा है एजेंट? आई कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वेस्ट। एक बार फिर चला के देखते हैं, हो सकता है कोई मसला हो। आई कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वेस्ट, क्यों? ठीक है, और कोई? लिस्ट में वैल्यू पास करूं कहां पर? डॉट फाइनल आउटपुट की तो है ये मैंने रॉन्ग रिजल्ट करवा दिया ना, तो ये आ रहा है कि आई कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वेस्ट, द अवेलेबल टूल्स लैक द फंक्शनैलिटी टू एक्सेप्ट आर्गुमेंट, खुद बता रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? हमने किसी स्पेसिफिक सिटी का वेदर पूछा है, लेकिन हमने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर किसी भी सिटी का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें किसी तरह से इस फंक्शन के अंदर सिटी पास करनी पड़ेगी, तभी वो उस स्पेसिफिक सिटी का हमें वेदर बताएगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एज अ पैरामीटर पास कर दूं। एग्जैक्टली, तो यहां पर मैं ले लेता हूं सिटी। अब यहां पर मैंने सिटी ले ली, क्या मेरा काम हो जाएगा? सॉरी, सही है। चलें इस तरह से चला के देखते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। टुडे वेदर इज सनी इन कराची। अब यहां पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन क्योंकि उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मैंने खुद से सिटी लिख दिया, तो लास्ट टाइम वो इसको नहीं ले पा रहा था। क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिक सिटी का पूछ रहे थे और इसके अंदर कोई भी हमने सिटी नहीं दी थी, तो वो उसको एज ए जेनेरिक टूल कॉल समझ रहा था कि कभी भी कोई भी विदाउट सिटी जब भी हमसे वेदर पूछेगा तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर सिटी का पैरामीटर दे दिया, तो अब उसको एलएलएम को सरोकार इस चीज से नहीं है कि उसके अंदर क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन देखेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिटी इस्तेमाल नहीं की, तो उसको उससे सरोकार नहीं है कि अंदर इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। उसके सिर्फ इस चीज से सरोकार है कि इसके अंदर सिटी दी हुई है। अब जब एलएलएम चला, सबसे पहले क्या हुआ? यूजर ने क्वेरी की। यूजर की क्वेरी क्या थी? व्हाट इज टुडेज वेदर इन कराची पाकिस्तान। ठीक है, अब ये क्वेरी गई एजेंट के पास। एजेंट ने देखा क्या मेरे पास इसका आंसर है, नहीं था उसके पास। वो गया टूल के पास, टूल देखे उसने, तो टूल के अंदर उसको मिला गेट वेदर का टूल। ठीक है, अब उसके अंदर एक सिटी का पैरामीटर भी मौजूद था, तो उसने खुद से इसको कंसिडर करके कि इसके अंदर सिटी का पैरामीटर है और ये गेट वेदर का टूल है, तो इसे कॉल कर दिया। और इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग था उसने अपनी तरफ से उसको मॉडिफाई करके हमें ये दिखा दिया। कहा गया? टुडे वेदर इज सनी इन कराची। अब क्या है, दूसरे केस में क्या हो रहा था? इससे पहले जब हमने उसे सिटी का पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया था तो क्या हो रहा था? तब क्या हुआ? आपने क्वेरी की व्हाट इज टुडेज वेदर इन कराची, स्पेसिफाई कर दिया इन कराची। ठीक है, अब जब आपने स्पेसिफाई कर दिया इन कराची, तो वो गई कहाँ? वो जो आपका इनपुट था वो गया एजेंट के पास। एजेंट ने देखा मेरे पास इसका आंसर मौजूद नहीं है, उसने देखा टूल्स में। अब टूल्स के अंदर उसे मिला गेट वेदर, लेकिन उसके अंदर सिटी नहीं था। तो जब आपने स्पेसिफाई किया हुआ था कि सिटी मुझे चाहिए, तो उसने क्या आपको आंसर किया? I cannot fulfill this request. The available tool do not accept any arguments. उसने देखा कि एक टूल मौजूद है गेट वेदर का, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो सिटी को भी ले सके। तो इसलिए उसने क्या किया कि उसको कॉल नहीं किया और हमें यहाँ पर बता दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमने सिटी ले लिया और इसको एफ स्ट्रिंग के जरिए यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। टुडेज सिटी का नाम लिख दिया।
तो अब ये इस सूरत में आ जाएगा, पहले उस तरह से आ रहा था। हम जिस तरह से चाहें इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, फंक्शन हमारे हाथ में है। ये वाला जो फंक्शन है ये पाइथन का फंक्शन है। अब जब ये पाइथन का फंक्शन है तो यहाँ पर सिर्फ आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं, आप चाहें तो यहाँ पर पूरी की पूरी पाइथन लिख सकते हैं। अब इसमें आप अपनी नीड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी फंक्शन जो टूल है वो बना सकते हैं और अपने एलएलएम को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर जितनी भी पाइथन है उसके अंदर आपको चाहे कंप्यूटेशन करवानी है, यानी कि आपको प्लस माइनस करवाना है, आपको मल्टीप्लाई करवाना है, आपको कोई कंडीशन सेट करनी है, उसकी बिहाफ पर करना है, या फिर अभी हमने यहाँ पर क्या किया, हार्ड कोडेड किया। ठीक है, अब अगर हमें रियल टाइम चाहिए होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे, या फिर हमें एपीआई कॉल करनी हो तो वो हम यहाँ पर करेंगे और एपीआई कॉल करके उसे बता देंगे कि ये आज का वेदर है। ठीक है, चलिए आप उसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या उसने आउटपुट दिया था, टुडेज वेदर इज सनी इन कराची। इन कराची उसने खुद से लगा दिया, देखा उसने कि वहां पर बिल्कुल एक जेनेरिक सा आउटपुट मिल रहा है, तो उसने खुद से यहाँ पर इन कराची लगा दिया। अब हमने वहां पर सिटी खुद से लगा दिया था कि इन कराची शुरू में है, वेदर इन कराची, तो उसने देखा कि उस आउटपुट के अंदर आपको सिटी मिली हुई है, तो उसने एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग उठा के यहाँ पर प्रिंट करवा दी। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो सर। जी, सॉरी दोबारा बोले। एलएलएम का था, एलएलएम जब उसने खुद इन कराची लगाया था, वो हुआ क्या, जब इन कराची उसने खुद लगाया ना, तो पहले तो टूल का आंसर आया, ठीक है, और उसने एलएलएम ने उसको मॉडिफाई करके खुद से इन कराची लगा दिया, क्योंकि हमने खुद से उस क्वेरी के अंदर स्पेसिफाई किया था कि इन कराची पाकिस्तान, ठीक है, तो वो उसने खुद से लगाया था, लेकिन उसके अंदर टूल का भी हाथ था, पहले टूल फिर उसके बाद एलएलएम। ठीक है, और कोई सवाल? जी, मैं पहले इसको अपना वाला पूरा सबमिट करती हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे पास क्या है। और कोई सवाल किसी को समझ नहीं आया? कितने लोगों को समझ नहीं आया? कितने लोगों को समझ आ गया? और जो बीच के हैं, मतलब जिनको समझ नहीं आया और आया भी, मतलब जो हाथ नहीं उठा रहे, क्या समझ नहीं आया? हम डाल सकते हैं इधर, जो भी हमारी नीड होगी ना हम उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर मल्टीपल सिटीज भी डाल सकते हैं, या फिर हम किसी मतलब कि जेनेरिक वेदर किसी कंट्री का पूछना हो तो कंट्री के लिहाज से भी कर सकते हैं, जो हमारी नीड होगी उसके हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसे क्या करना है, एपीआई की देखो तुम मैंने सारा सही लिखा है कि मैंने आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चेक करो इसको नहीं। दोनों फाइलों में चेक कर। अच्छा, अच्छा, अभी हम जो टूल कॉलिंग कर रहे हैं ना, टूल कॉलिंग और ट्रेनिंग अलग चीज़ है। अच्छा, इनका सवाल ये है कि अगर हमारे पास कोई पर्सनलाइज डेटा हो पीडीएफ के अंदर या किसी भी सूरत के अंदर हमारे पास कोई पर्सनलाइज डेटा हो और उसको हम उसके मुताबिक एलएलएम अपना ट्रेन करना चाहें तो वो टूल कॉल के जरिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम
एक कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं एलएलएम को। एलएलएम ऑलरेडी ट्रेंड है, वो उसी हिसाब से ही जवाब देगा। लेकिन चूंकि हमें अभी रियल टाइम डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टूल कॉल कर रहे हैं। टूल कॉल से हमें क्या मॉडल ट्रेन नहीं हो रहा, टूल कॉल से हमें रियल वर्ल्ड का डेटा मिल रहा है, और वो रियल वर्ल्ड का डेटा एलएलएम के पास जाके वो अपने हिसाब से उसका आंसर बना के हमें आंसर कर देता है। तो ये करता है एलएलएम। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि आप लेट्स सपोज ये कर सकते हैं कि आपके पास कोई पीडीएफ के अंदर या किसी भी एक्सेल फाइल के अंदर आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो डेटा आप एलएलएम को देना चाहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर जैसे सर ने एक क्वेश्चन लिखा था कि टॉप 10 स्टूडेंट दे दें, ठीक है। और उस शीट के अंदर स्कोर्स लिखे हुए हैं, उनकी अटेंडेंस लिखी हुई है, सारी की सारी चीजें हैं। तो आप उस एक्सेल फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, और उसका डेटा जो है एलएलएम को पास कर सकते हैं। अब एलएलएम खुद उस डेटा को देखकर आंसर आपको कर देगा, ठीक है। लेकिन ये कभी भी ये जो चीज है, ये एलएलएम को ट्रेन करना नहीं है। ट्रेन करना क्या होता है कि अगर आपका एलएलएम सिर्फ उस मुताबिक बन जाए, यानी कि लेट्स सपोज मैं उसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नर हाउस के डेटा के ऊपर ट्रेन कर दूं, तो मेरा एलएलएम सिर्फ और सिर्फ गवर्नर हाउस से रिलेटेड ही जवाब देगा, ठीक है। ट्रेनिंग एक अलग चीज है, अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो एक अलग चीज है, ठीक है। ठीक, सर डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे? सर डेटाबेस कनेक्ट कर, बाकी सही है। एग्जैक्टली हम डेटाबेस को यहाँ पर जिस तरह से पाइथन की एप्लीकेशन में किसी भी तरीके से हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं या एपीआई कॉल करते हैं, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम पाइथन का कोड जो है पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो जिस तरह से भी हम डेटाबेस कनेक्ट करके, चाहे तो डायरेक्ट डेटाबेस से लेके आए, चाहे तो हम एपीआई कॉल करके डेटा लेके आए, कि आपकी किसी भी लेट्स सपोज आपने लास्ट टाइम कौन सी पढ़ी थी, नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी आपने एपीआई बनाना सीखी थी। आपने एपीआई बनाई हुई है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, या होस्टेड है, नहीं है, कहीं पर भी पड़ी हुई। अब आप उसको कॉल करना चाहती हैं, तो आप इस फंक्शन के अंदर उसको कॉल करके उससे डेटा लेके आप जो भी काम आपको करना है आप कर सकते हैं। तो वो आपका रियल टाइम डेटा होगा, ठीक है। और आप चाहें तो डेटाबेस कॉल डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं जी। हाँ, लेकिन वो हमने एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया ना, लेकिन वो कह रही थी कि ट्रेनिंग की बात कर रही थी। वो ट्रेनिंग तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हाँ, लेकिन फिर भी वो ट्रेन नहीं हुआ उस डेटा के ऊपर, हमने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दी जी। और कोई ये रहा, हमने इन कराची कर दिया ना वहां पर, ये हमने यहां पर कर दिया, ठीक है। सॉरी, दोबारा बोले। अच्छा, अब क्या है, हमने दो चीजें देखी थी, आई डोंट नो हमने runner.run यहाँ पर देखा था लास्ट क्लास में कि नहीं, लेकिन हम 3 तरीके से करवा सकते हैं। जब भी हम कोई भी एजेंट चलाते हैं तो उसको 3 तरीके से रन करवा सकते हैं। runner.run, जो कि इन्होंने कहा runner.run sync, और runner.run stream, ठीक है। runner.run क्या करता है, एसिंक्रोनस चलाता है। एसिंक्रोनस याद है सबको कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो एसिंक्रोनस चलाता है, यानी कि वो आपकी नेक्स्ट कॉल का वेट नहीं करेगा। अब हम वेट करवाने के लिए उसके अंदर फिर एसिंक का वेट करवाते हैं। अब अगर हमें एसिंक का वेट वाला सिस्टम करना है तो उससे भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। रन सिंक क्या करता है, रन सिंक आपका स्टेप सिंक्रोनाइज चलाता है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। एक लाइन चलेगी, फिर दूसरी लाइन चलेगी, फिर तीसरी लाइन चलेगी, यानी कि मेरा इससे नीचे तक प्रिंट जब तक नहीं आएगा जब तक ये वाली लाइन नंबर 20 जो है वो नहीं चल जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं runner.run लगा दूं और अवेट ना लगाऊं, तो यहाँ पर मुझे प्रॉमिस या कुछ इस तरह की कोई चीज मिलेगी, ठीक है।
आउटपुट नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर मुझे एसिंक अवेट लगाना पड़ेगा। हम चाहें तो कर सकते हैं एसिंक अवेट से भी, लेकिन अभी फिलहाल हमने चीज़ों को जो है कॉम्प्लेक्स ना करते हुए डायरेक्ट रन सिंक से किया, ठीक है। और तीसरा हमारे पास था स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग क्या होती है, हमारी वैसी जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रीमिंग का। स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि आपके पास डेटा आता है चंक्स में। अब जब मैं कहता हूँ चंक, तो चंक से आपका क्या दिमाग में आता है, क्या चीज दिमाग में आती है? एग्जैक्टली, किसी ने कहा फ्रैगमेंट, किसी ने कहा स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हम आसान भाषा और आसान उर्दू में कहें तो टुकड़ों में आता है हमारे पास डेटा, पूरा का पूरा डेटा हमारे पास एक साथ नहीं आता। आपने देखा है कि जब आप ChatGPT के ऊपर लिखते हैं कुछ, तो वो आपको जनरेट करता हुआ लेके आ रहा होता है। तो एक तरह से वो भी स्ट्रीमिंग कर रहा है, मतलब कि वो पूरे के पूरे आउटपुट का वेट नहीं कर रहा, जो जो उसके पास आउटपुट आता जा रहा है वो आपको दिखाता जा रहा है। तो ये हो रही है एक तरह से स्ट्रीमिंग, यानी कि चंक्स में डेटा आ रहा है और आपका चंक्स में दिख रहा है, लेकिन फिलहाल अभी हमने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो अगर हमें टाइम मिला तो हम आने वाले वक्त में रन स्ट्रीम देखेंगे, ठीक है। चलें, अब हमारे पास क्या रहेगा, एपीआई कॉल करके देखनी है। यहाँ वाले क्या कह रहे हैं? ठीक है, कॉल। तो अभी मेरे पास कोई वेदर की एपीआई है तो नहीं, सर्च कर लेते हैं। ईरान की अपडेट, चले ईरान की अपडेट डायरेक्ट ChatGPT से पूछेंगे, अभी अपने कॉन्टेक्स्ट में ही रहता है। ईरान की अपडेट वैसे मैं अगर आपको डायरेक्ट बताऊं तो शायद मुनासिब नहीं है। वाली सही है। जेमिनी की तो हमने मॉडल यूज किया हुआ है ना, तो उसकी एपीआई तो ऑलरेडी लगी हुई है, एपीआई की जिसे हमने कहा, ठीक है। अब हम उस एपीआई की बात कर रहे हैं, ये हो गई मॉडल की एपीआई, यानी कि जो मॉडल हमारे पास यूज हो रहा है ये है उसकी एपीआई की, ये एपीआई नहीं है। एपीआई की और एपीआई में आप डिफरेंस समझें, ठीक है। ये है एपीआई की, इसकी मदद से आपका जेमिनी जो है वो कनेक्ट होता है और आपका जेमिनी का मॉडल, जेमिनी का एलएलएम इस्तेमाल कर सकता है आपका एजेंट। एपीआई की, एपीआई क्या चीज है जो कि हम कहां पर यूज करते थे, नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम अपनी एपीआईज बनाते थे और एपीआईज कॉल करते थे और उसके अंदर हमारे पास डेटा आता था, ठीक है। वो अगेन रियल टाइम नहीं देगा ना, रियल टाइम नहीं देगा, वो जहां तक का ट्रेन हुआ है सिर्फ वहां तक का आंसर देगा। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर हम नॉर्मल जेमिनी या ChatGPT से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उससे कुछ भी रियल टाइम का हम पूछते हैं तो वो तो आंसर कर देता है, लेकिन जब हम एलएलएम से या तो फिर हम स्पेसिफिक एजेंट से कर रहे हैं तो वो आंसर नहीं कर रहा, या तो फिर वो आंसर नहीं कर रहा या तो वो हिस्टोरिकल आंसर कर रहा है, ठीक है। यही सवाल है ना आपका। तो उसका आंसर ये है कि वो इंटरनल, जब आप यहाँ पर ChatGPT पे जाते हैं ना, ChatGPT पे चले जाए या फिर आप उस पर चले, देखिए अब मैं यहाँ पर पहले इनको समझा दूं, बात कंप्लीट कर लो, आपको पता है। अब वो क्या कर रहा होता है, इंटरनली आपका वेब सर्च का टूल यूज कर रहा होता है। वेब सर्च के टूल के पास क्या है, वेब सर्च का एक टूल होता है, उसके पास क्या है, पूरे इंटरनेट का एक्सेस है। वो इंटरनेट से जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको ढूंढ के चीजें ले आएगा। अब हमने यहाँ पर देखा था एक होस्टेड टूल, उसमें था सर्च वाला। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये रहा वेब सर्च टूल, ठीक है। अब ये है, ये कहां पर चलेगा, ओपन एआई के सर्वर्स पे चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपन एपीआई की चाहिए और वो चाहिए पेड वाला वर्जन। तो जब हमारे पास वो होगा तब हम इसे यूज कर सकते हैं। अब जब हमारे पास नहीं है तो हमें टूल कॉल के जरिए चलाना पड़ेगा। या तो फिर ये जरूरी नहीं है कि ये तो एक ऐसा डेटा है ना, ये वेदर वाला एक ऐसा डेटा है जो कि इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो वेबसाइट्स के जरिए आ सकता है।
लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई इंटरनल डेटा है तो वो आपके एलएलएम के पास पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं होगा, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप उससे तब भी वो पूछेंगे तो वो आपको आंसर नहीं कर पाएगा। उसके लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, टूल कॉल, और उस टूल कॉल के अंदर आपको एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? उनके सर जो आए तो वो तो आएंगे। कुछ आ रहा नहीं, आ रहा है क्या बोलेगा, मुंह आ रहा है हम दोनों का अंदर। एक काम करते हैं, हम इतना बोलते हैं कि चैट No. और इससे इस्तेमाल करते हैं तो इससे ही ले लेते हैं। हाँ ये वाइट वाला खोल के बना दो तो ब्लैक वाले में। और यहाँ पर टूल्स के अंदर वैसे तो वो वैसे भी सर्च करता है, लेकिन टूल्स के अंदर अगर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा सर्च फॉर वेब तो वो स्पेसिफिकली अगर उसे नहीं भी करना होगा तो वो वेब से अभी सर्च करके लेके आएगा। ठीक है, चलिए इम्प्लीमेंटेशन भी इसी से ही करवा देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। यार ये मेरा क्यों नहीं ये चल रहा है, नेट एक तो अच्छा, इसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चाहिए। अभी हम क्या करते हैं कि बताओ। आप फिर घर से ये कर लीजिएगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो एज अ पैरामीटर लेके उसे प्रोवाइड कर दीजिए। अभी फिलहाल कराची का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो है ये प्रॉपर तरीका नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ मैं एपीआई कॉल करने का बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप यहाँ पर किस तरह से एपीआई कॉल करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एपीआई कॉल कर दी है, कोई ओपन मेट्यू समथिंग करके कुछ है, उसकी एपीआई है और वो क्या कह रही है, हमें जेसन की फॉर्मेट में रिजल्ट आके दे रही है। और तो इसको हम यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया, एपीआई रिजल्ट करवा दिया। अब इसे चला के देखते हैं। नहीं, इसमें फिलहाल जो रिक्वेस्ट वाला मॉड्यूल है ना, उसके अंदर जो गेट है वो एसिंक्रोनसली सिंक्रोनस है। सही, तो ये क्या कह रहा है, नॉट नेसेसरी। अच्छा, इसने आउटपुट तो दे दिया, लेकिन इस कोड के अंदर कोई मसला है कि नॉट ओपन एसएसएल हुआ है। अच्छा, ये दूसरा तरीका भी है, काफ़ी सारे इसमें चले हम दूसरे वाले से इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, आपको इसमें फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट सिटी डाल सकते हैं, लेकिन पहले इसे चला के देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, और फिर
आंसर आ गया। कोई वार्निंग या एरर है और उसके बाद लेकिन आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ फिलहाल एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, हो सकता है ये वाली एपीआई जो है ये गलत आंसर दे रही है, ठीक है। लेकिन एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से, अभी करंट वेदर तो काफी ज्यादा ही होगा। थर्टी थ्री बता रहे हैं, तो ये शायद सही बता रहा है, आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमने देखा कि हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक तो जेनेरिक बना लेते हैं, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग के जरिए जो भी हम सिटी का नाम देंगे उससे ये एपीआई कॉल करके ले आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा कि सिटी जा रही थी, तो यहाँ पर मैंने उसे सिटी जो पैरामीटर के अंदर आ रही थी वो प्रोवाइड कर दी। और हम क्या करेंगे कि आर डॉट टेक्स्ट के अंदर या हम एक काम करते हैं, इसे डायरेक्ट आर डॉट टेक्स्ट दे देते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि कराची में ये वेदर है। अब एलएलएम जो है वो खुद अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर देगा। सिटी चेंज करके भी देखते हैं, पहले इसे चला ले, ये सही चल रहा है। ये क्या कह रहा है, आई एम सॉरी एन एरर अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, अच्छा, मेरे ख्याल से जो वार्निंग दे रहा है ना उसका मसला है। काम करते हैं एलएलएम वगैरह को 2 मिनट के लिए कम नहीं करते हैं और खुद से इसे चला के देखते हैं क्या मसला है। ठीक है, ठीक है, इसने पूरा कोई एक्सेप्शन आ गया, वार्निंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं ये वाले जो अंदर प्रिंट हुआ ऐसे भी 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें जो आंसर है एलएलएम का डायरेक्ट वो मिले। अब यहाँ पर हुआ क्या कि गेट वेदर जो है वो कॉल हुआ। एलएलएम जब भी हम उससे वेदर पूछेंगे तो गेट वेदर कॉल होगा। गेट वेदर के पास एक सिटी आएगी, वो सिटी यहाँ पर चली जाएगी, जो भी ये हमारी एपीआई है इसके अंदर चली जाएगी और वो रिक्वेस्ट करके उस सिटी का जो करंट डेटा होगा उसके मुताबिक वो ले आएगा। वो ला के क्या करेगा, जो भी होगा आर डॉट एक्स को लेट सपोज अभी हम अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है, कि हमें उसने क्या आउटपुट दिया वो हमें पता चल जाएगा। अब जैसे ही वो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा तो वो वाला आउटपुट वो देखेगा एलएलएम को। एलएलएम अपने हिसाब से डिफाइन करके सब चीजें करके आपको आउटपुट बता देगा। अब हम इसे करके चेक करते हैं दोबारा से एक बार। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो है
कराची प्लस 30 डिग्री, ये हमारा कहाँ से आया, कोई बता सकता है? ये वाला जो प्रिंट है ये कहाँ से आया? कौन, किसी फंक्शन से आया, डायरेक्ट आया या रिजल्ट के अंदर से? यहाँ पर देख के बताएं, ये वाला तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसने हमें आंसर क्या दिया? टुडेज वेदर इन कराची इज 30 डिग्री सेल्सियस विद क्लाउड्स, ठीक है। इसने हमें आंसर खुद से मॉडिफाई करके दिया है, हालांकि वहां पर टूल कॉल का आंसर क्या था कि कराची का जो वेदर है उसने क्लाउड का एक इमोजी बनाया प्लस 30 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने सबसे पहले एक क्वेरी की, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज टुडेज वेदर इन कराची पाकिस्तान। वो क्वेरी गई आपके किसके पास गई? एलएलएम या एजेंट के पास, ठीक है। अब क्या करेगा एलएलएम या एजेंट? एग्जैक्टली वो चेक करेगा कि उसके पास आंसर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। और उसके पास नहीं होगा, हिस्टोरिकल आंसर होगा, तो वो अपने टूल्स को चेक करेगा। उसने अपने टूल्स को चेक किया, टूल्स को चेक करने के बाद यहाँ पर उसे गेट वेदर मिल गया। अब जब उसने देखा कि गेट वेदर है तो उसने देखा हमारे जो क्वेरी है उसके अंदर सिटी भी था, उसने देखा इसके अंदर सिटी भी एज अ पैरामीटर मौजूद है, तो उसने कहा ये परफेक्ट है मेरे पास टूल, इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, तो उसने इस टूल को कॉल किया। अब जब ये टूल कॉल हुआ तो इंटरनली हमने यहाँ पर इसे लिखा हुआ था कि एक रिक्वेस्ट करो, कौन सी रिक्वेस्ट करो? गेट की रिक्वेस्ट करो, और उसके अंदर जो भी आपका सिटी का जो भी पैरामीटर यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर दे दो। अब एलएलएम खुद से उस क्वेरी के अंदर से सिटी निकाल कर एज अ पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। अब जब उसने प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ पर कराची चला गया, ठीक है। कराची चला गया तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया क्या? कराची क्लाउड प्लस 30 डिग्री, तो वो ये आंसर। अब जब ये आंसर आ गया तो इस फंक्शन ने उस आंसर को रिटर्न किया, ये रिटर्न होकर गया एलएलएम के पास, और एलएलएम ने मॉडिफाई करके हमें ये वाला आंसर दे दिया, ठीक है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब एक था कि यहाँ पर सिटी का नाम चेंज करके देखें, कौन सी सिटी का नाम होता है? इस्लामाबाद। मेरे भी दिमाग में वही था और आप सब में। ओके, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का आई नहीं, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, मोस्ट प्रोबेबली। सही किए? हाँ सर, एपीआई की के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। देखें, अभी मैंने आपको समझाया कि गेट वेदर के अंदर सिटी मैंने एज अ पैरामीटर लिया और यहाँ पर डायरेक्ट वो सिटी पास कर दिया। यहाँ पर हम उस सिटी को प्रिंट करवा के भी चेक कर लेते हैं। वहां से हमने चेंज कर दिया ना, इस्लामाबाद कर दिया ये। और यहाँ पर जो कराची लिखा हुआ था, जो इस एपीआई के अंदर कराची लिखा हुआ था, उसको मैंने एफ स्ट्रिंग के जरिए सिटी पास कर दिया और यहाँ पर सिटी कर दिया और इसको प्रिंट करके भी चेक कर लिया। तो यहाँ पर वही सिटी आ रही है। ठीक है, इसमें फंक्शन कॉल नहीं होता। ओके, हम सिटी का नाम चेंज करके देखते हैं, कोई और सिटी का नाम कर देते हैं, लाहौर। ये आ गया, ये हमने जो करवाई थी इसके अंदर प्रिंट, ठीक है, सिटी जो हमने प्रिंट करवाई थी स्ट्रिंग के साथ, एलएलएम ने, जो मैं आपसे कह रहा था, एलएलएम ने खुद एज अ पैरामीटर उसे एज अ आर्गुमेंट उसे पास कर दिया सिटी लाहौर। उसने इस जो हमारा ये वाला जो क्वेरी है
इससे खुद रिकॉग्नाइज किया कि सिटी का नाम जो है लाहौर है, और उसने इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर वो दे दिया, तभी यहाँ पर हमारे पास प्रिंट के अंदर आ गया। और यहाँ पर हमारे पास उसका जो आउटपुट था वो आया, और जो एलएलएम का आउटपुट है वो ये है कि टुडेज वेदर इन लाहौर पाकिस्तान इज 29 डिग्री सेल्सियस विद थंडर स्टॉर्म्स। ठीक है, इस्लामाबाद हो सकता है सिटी के अंदर कुछ मसला हो या एपी के अंदर ना हो। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सिटी जो है कराची पाकिस्तान से बाहर आके थोड़ा सा चेक करते हैं, बाहर आके चेक करते हैं थोड़ा पाकिस्तान से। टोक्यो में +25 डिग्री, यानी कि हमारी एपीआई सही काम करी। इस्लामाबाद में शायद कुछ एपीआई के अंदर हो या तो फिर उसके अंदर वो वाली सिटी एज सिटी डिफाइन नहीं हो कुछ भी, लेकिन ये हमारा मसला नहीं है, एपीआई का मसला है। ठीक है,